गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे पेट के छालों की समस्या के ऊपर या फिर पेट में होने वाले अल्सर्स की समस्या के ऊपर। जानेंगे कि पेट के अल्सर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ऐसे कारण हैं कि पेट के छाले डेवलप हो जाते हैं या अल्सर डेवलप हो जाते हैं। क्या इसके लक्षण आते हैं, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये पेट के छाले ही हैं या फिर और कोई समस्या हो रही है। और यदि कुछ ऐसा है तो ऐसी समस्या को ठीक करने की जो सबसे असरदार 3 दवाइयाँ होती हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, उन्हें बताऊँगा, उनके लेने के एग्ज़ैक्ट तरीके के बारे में बताऊँगा, जिसे लेके आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं और जल्दी ही अपनी समस्या से निजात पा के हैप्पी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। दोस्तों पेट के अल्सर्स या फिर इसी को पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो अल्सर्स बहुतों को पाया जाता है, परंतु कभी-कभी कंडीशन खराब होने पे ये घातक भी हो सकता है या फिर जानलेवा भी हो सकता है। कभी-कभी देखा गया है कि अल्सर से ब्लड की ओजिंग होने लगती है, मीन्स ब्लड का रिसाव होने लगता है, जो एक खराब कंडीशन होती है। इससे आपको खून की कमी हो सकती है, आपको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं या लैट्रिन का कलर काला आ सकता है, लैट्रिन से खून निकल सकता है। दूसरा ये होता है कि कभी-कभी अल्सर्स बहुत पुराने हो जाने पे फट भी सकते हैं या फिर फट जाते हैं। ये भी देखा गया है या स्टडीज़ कहती हैं कि अल्सर्स को ये टाइमली नहीं ट्रीट किया गया तो ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं, मीन्स ये आंतों में या फिर पेट के आगे ये रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही समस्या हो सकती है या फिर इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को यदि पेप्टिक अल्सर्स या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स या पेट में छाले हैं या अल्सर्स हैं तो वो कुछ लक्षण देने लगता है। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि पेट में दर्द मिलेगा, दर्द स्पेशली बीच में मिलता है, सेंटर में मिलता है। कभी स्टडीज़ ये भी कहती हैं, ये भी देखा गया है कि ये दर्द कई बार बीच से सेंटर से अपर साइड में या फिर सेंटर से बैक साइड में भी देखा गया है। कभी कभी दर्द नीचे की तरफ भी मिल सकता है। इस दर्द का खाने से भी रिलेशन होता है। स्टडीज़ कहती हैं कि खाने की कुछ देर बाद, मतलब फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, कुछ मिनट से लेके घंटे बाद भी आपको दर्द मिल सकता है या फिर खाने के बाद आपको पेट में दर्द मिल सकता है। बहुत बार ये डल पेन बना रहता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा दर्द बना रहता है, कई बार तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। इन सिम्टम्स के साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। इसके साथ आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका को इनडाइजेशन होगा, डाइजेशन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, गले में जलन होगी, बार-बार डकारें आएँगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका वज़न कम होने लगेगा। जब आप बहुत फैटी फूड खाएँगे या फिर तली चीज़ें खाएँगे, तली भुनी चीज़ें खाएँगे, तो आपको डकारों की समस्या बढ़ सकती है। यदि गैस्ट्रिक अल्सर्स के कारणों की बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि छाले हो रहे हैं पेट में या अल्सर्स हो रहे हैं, तो इसके कारण में 2 इम्पॉर्टेंट कारण निकल के आते हैं। सबसे पहला यही होता है कि यदि हमारे पेट में एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स कर सकता है या करा सकता है। दूसरा होता है कि यदि हम बहुत लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी कारण से हमारी दर्द की दवाइयाँ चल रही हैं या हम स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है, मीन्स वो एक गैस्ट्रिक अल्सर करा सकता है। यदि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, हम हाइपर एसिडिटी में होते हैं, तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। कुछ स्टडीज़ कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि यदि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या हमारी फूड हैबिट बहुत ख़राब है, बहुत ऑयली, स्पाइसी या फिर एसिडिक फूड का सेवन करते हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स मिल सकते हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिसेंट रिसर्च आई है वो इन बातों को सपोर्ट नहीं करती, वो इन बातों का खंडन करती है। वो उसने कहा है कि इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता या फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी समस्या को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। मैं 3 दवाइयाँ आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन होती है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। दूसरी मेडिसिन होती है ऑर्निथोगालम। ऑर्निथोगालम मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। इसकी 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। थोड़ा-सा गुनगुने पानी में लीजिए। थर्ड मेडिसिन होती है एस्टिक एसिड।
इस मेडिसिन की भी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। 1 चम्मच पानी में लेना है, नॉर्मल वाटर में 1 चम्मच में डाल के लीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। साथ ही साथ आप लाइकोपोडियम मेडिसिन लीजिए, इसका 1 एम पोटेंसी लेनी है, इसकी 4 बूंदें सप्ताह में सिर्फ 1 बार लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे करके चली जाएगी, बहुत स्मूथली आप ठीक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि हमारी समस्या ठीक हो गई। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो आप इसे लोगों के साथ भी शेयर करके उनको भी फ़ायदा दिला सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं और वो भी अपनी लाइफ को हेल्दी जी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।